किसी का पेमेंट बाकी है, किसी को धमकाया जाता है, किसी को डराया जाता है, किसी को उठा लिया जाता है। मान सम्मान भी मिलेगा, लोगों का काम से परसेंट भी कम होगा। राजन तिवारी भी थे वहाँ पे, जब हम लोग की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। हम किनको किसी ने भी लेने से मना कर दिया वहाँ पे जो लोग भी उपस्थित थे। इसको हताशा कहिए, निराशा कहिए, है ना, डर कहिए, खौफ कहिए। पूजा सिंह, क्षेत्र संख्या 3 से। क्षेत्र संख्या बताइए। सीमा खातून, क्षेत्र संख्या 4। हमारा क्षेत्र संख्या 46। 15 का 15 उनके साथ गए आंख बंद करके, और जब समय आया तो सीधा इनकार कर गए कि एक आवेदन वहाँ के डीडीसी जो है उनको दिया और एक कॉपी हमने डीएम को भी दिया। और जो जन स्वराज का एक अभियान है और उसका ये है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सूत्रधार आपको बताया जा रहा है, क्या रणनीति लेकर के आप लोग मैदान में उतरे थे? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जन स्वराज जो कहती है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने निकले हैं और ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल पूंजीपति ही अध्यक्ष बने, इसको गलत साबित करने निकले हैं। कोई ठेकेदार या कोई पूंजीपति ही केवल अध्यक्ष बनेगा, ऐसा नहीं। एक अच्छा व्यक्ति, एक ईमानदार आदमी प्रशांत किशोर जी जो कहकर निकले हैं बिहार में कि अच्छे व्यक्ति को निकाल करके दीजिए, हम उसको सही जगह पहुंचाएंगे सामूहिक प्रयास से, और सही काम पूरे मोतिहारी जिला को चमकाएंगे। रंजीत जी, 5 लोगों के साथ जो कमेंटमेंट हुआ था अल्पसंख्यक को बनाने का उपाध्यक्ष, तो उन 5 के साथ उसमें कई लोग महागठबंधन के लोग भी हैं, तो क्या आपके साथ है? बोलो। हर एक व्यक्ति साथ में है। होता यह है कि धारा के विपरीत शुरुआत में हर एक व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता। किसी का पेमेंट बाकी है, किसी को धमकाया जाता है, किसी को डराया जाता है, किसी को उठा लिया जाता है। तो आज हम 33 पे खड़े हैं। 20 हम लोगों ने हस्ताक्षर करके, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा विरोधी जो है थोड़ा उनका पृष्ठभूमि थोड़ा आपराधिक रहा है, इसलिए हम लोग की रणनीति कुछ अलग है। तो पहली रणनीति में हम लोगों ने 20 लोगों से हस्ताक्षर करके विश्वास लगाया, आज 13 लोगों से लगाया, और जिस तरीके का अभी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से कुछ कुछ जगह चला गया, तो कई लोगों का फोन आ रहा है कि भाई हम भी आपके साथ अब खड़े हैं। तो पहले जो है, पहले कतार, पहली पंक्ति में विरोध करने वाले लोगों की दिक्कत आती है। एक बार जब खड़े हो जाते हैं तो पीछे तो है लाइन खड़ा हो जाता है। डीएम साहब ने क्या कुछ किया आपके प्रस्ताव पर? अध्यक्ष कार्यालय ने हमारे जो अविश्वास प्रस्तावों को जो अध्यक्ष के नाम से लिखा जाता है उसको लेने से इनकार किया। हमने कहा कि कार्यालय में कोई तो रिसीविंग ले ले, लेकिन उन्होंने स्पष्ट इनकार किया और हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या कहा गया वहाँ पे? कहा गया कि नहीं, हम लोग ये सब नहीं ले सकते हैं। हमने बोला कि भाई अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो अगर कोई आवेदन आएगा तो क्या उनकी अनुपस्थिति में आवेदन नहीं लिया जाएगा? तो लिया जाएगा, लेकिन ये आवेदन उनके खिलाफ है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने आकर के डीएम साहब से उसकी शिकायत की है। डीएम साहब ने बोला है कि मैं कड़े शब्दों में उन्होंने बोला है कि मैं उस पर संज्ञान लूंगा और ऐसा नहीं हो दोबारा, इसको सुनिश्चित करूंगा और चुनाव बहुत ईमानदारी से करवाऊंगा। राजन तिवारी जी थे वहाँ, जमील अख्तर मामा थे, हम थे, तो हम लोग को उन लोगों ने नहीं बुलाया, ना कभी पूछा। और दूसरे लोग, भाई आपके पास ऐसा बात हुआ था, तो उन लोग को मालूम नहीं है तो कैसे कहेंगे। लेकिन हम लोग जो थे वहाँ हाजिर, जब हम लोग को बुलाया गया तो हमने ये बात रखा, तो बोला कि अब तो समय खत्म हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा दोनों बार ऐसा ही हुआ है। लग रहा है कि मान सम्मान मिल पाएगा। अब मान सम्मान भी मिलेगा, लोगों का काम से परसेंट भी कम होगा, कर्ज का बोझ ढोना नहीं पड़ेगा, बालू गिट्टी छड़ सीमेंट वाले का। संख्या कितना है? 32 है। क्या कुछ कहेंगे इस अविश्वास को लेकर के? विश्वास को लेकर ये कहें कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। पिछली बार उन्होंने बोला था कि 2 साल के बाद उप चेयरमैन हम बनाएंगे, जिसमें राजन तिवारी भी थे वहाँ पे। जब हम लोग की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। देखिए, हम लोग गए थे जिला परिषद कार्यालय, वहाँ पर जो है कि न माननीय अध्यक्ष जी थे, न ही माननीय उपाध्यक्ष जी थे। उनका ऑफिस खाली था, जिसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ के जो डीडीसी साहब था उनका भी ऑफिस खाली था। वहाँ पे हम लोगों ने पूछा कि भाई हमको अविश्वास का पत्र देना है, हम किनको किसी ने भी लेने से मना कर दिया वहाँ पे जो लोग भी उपस्थित थे। तो उससे हम ये थक हार कर हम लोग आए हैं कि डीएम साहब के यहाँ हम लोग अविश्वास का आवेदन दिए हैं और बोले हैं कि सर जो है कि वहाँ पर रिसीव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग आपके पास आए हैं और आपके द्वारा जो है कि हम लोग चाहते हैं कि इसको रिसीव किया जाए। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत किया। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं इसको जो है कि रिसीव करता हूं, और उन्होंने रिसीव करवाया है और एक प्रतिवेदन भी हम लोग को दिया है, जिसकी रिसीविंग हमारे सामने है। सर ने रिसीव करके दिए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बिल्कुल आप लोग जो है कि आश्वासन दिया अपने स्तर से संज्ञान लेंगे। बिल्कुल, वो अपने स्तर से इसकी संज्ञान लेंगे, है ना। आखिर जिला परिषद कार्यालय में आप लोग के साथ इस तरह क्यों हुआ है? ये इसको हताशा कहिए, निराशा कहिए, है ना, डर कहिए, खौफ कहिए, है ना, इसको कहा जा सकता है। ऐसा किस बात का डर हो सकता है? अविश्वास का डर, सत्ता जाने का डर। जी, मैं जिला परिषद
पूजा सिंह, क्षेत्र संख्या 3 से। मैडम, नाराज काहे चल रही है? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं, आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? उचित मान सम्मान नहीं मिला इसलिए। क्षेत्र संख्या बताइए। सीमा खातून, क्षेत्र संख्या 4। हमारा क्षेत्र संख्या 46 घोड़ा शाम है। एक लंबी लड़ाई है, लग रहा है कि जीत पक्ष में आएगा साबित हम साहब। लोग जीतेंगे और हम लोग के साथ जो धोखा हुआ है उसको हम लोग जवाब देंगे कि भाई हम आपको बना सकते हैं तो कुर्सी से हटा भी सकते हैं। पार्षद महोदय किस धोखा की बात कर रहे हैं? हम लोग के साथ धोखा यही हुआ कि हम लोग से जो बात था कि चलिए आप लोग हमारे साथ चलिए, हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, आपको हम लोग सारे लोग को एक उपाध्यक्ष का कुर्सी दिया जाएगा, इसमें से किसी एक को। हम लोग सारे अल्पसंख्यक कहीं नहीं गया। 15 उस समय हम लोग जीते हुए थे, 15 का 15 उनके साथ गए आंख बंद करके। और जब समय आया तो सीधा इनकार कर गए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बाकी आपको मर्जी है, विपक्ष में रहिए, पक्ष में रहिए, यहाँ तक उन्होंने कहा, एकदम जवाब दे दिया। डॉक्टर मंदन नसीब साहब बताइए कि अध्यक्ष के द्वारा आपका संज्ञान नहीं लिया गया, कार्यालय में आप पहुंचे, डीएम कार्यालय में, यहाँ पर क्या कुछ हुआ आप लोग के साथ? जब वहाँ उन लोगों ने मना कर दिया कि हमारे अध्यक्ष के खिलाफ कोई हम लोग आवेदन नहीं लेंगे, तो फिर हमने एक आवेदन वहाँ के डीडीसी जो है उनको दिया और एक कॉपी हमने डीएम को भी दिया आकर नए साल में और हमने जानकारी दी कि भाई हमारी आवेदन के प्रति उन लोगों ने मतलब संवेदना जाहिर नहीं की, न उसे रिसीव किया, इसलिए हमें आपके पास आना पड़ा है, आप कृपया इसको देखिए अपने स्तर पर। तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर ध्यान देंगे और आप आश्वस्त रहिए कि इस पर कार्रवाई होगी। संगठन महासचिव जयमंगल कुशवाहा हैं, इस पूरी तरह से जनसुराज के बैनर तले एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या सत्ता परिवर्तन करेंगे आप लोग चंपारण में? आप देख ही रहे हैं कि कितना उल्लास के साथ है। आज अविश्वास प्रस्ताव हमारे जिला पार्षदों ने लगाया, वो अपने मान सम्मान के लिए, अपने अच्छे काम के लिए, चंपारण का नाम रोशन करने के लिए, और जो जन सुराज का एक अभियान है और उसका ये है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उसके तहत सभी लोगों ने लगाया है विश्वास। और निश्चित रूप से ये अविश्वास इस जिले में एक मील का पत्थर साबित होगा और चंपारण का विकास होगा। जो तथाकथित लोगों के द्वारा आज भ्रष्टाचार में लिप्त है हमारा जिला पार्षद, तो वह निकलेगा और जिले का विकास होगा, समुचित विकास होगा और सबों का मान सम्मान रहेगा।